वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक बहुत ही डिफरेंट मूवी जिसका नाम है रोटी कपड़ा रोमांस। नहीं नहीं नहीं, ये हिंदी मूवी नहीं है, ये एक तेलुगु मूवी है। हाँ चलो बताता हूँ क्या होता है। एक कॉलेज स्टूडेंट है जो बहुत ही स्ट्रेस में है। वो अपने स्ट्रेस से छुटकारा पाने और लाइफ में थोड़ा रंग भरने के लिए एक अच्छे से बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही है। लेकिन उसे परमानेंट नहीं बल्कि वन डे बॉयफ्रेंड चाहिए जो उसके साथ T20 खेल पाए। हाँ दोस्तों, जो उसके साथ इंटीमेट तो हो लेकिन उससे कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट ना करे और ना ही शादी करने के लिए उसे कभी फोर्स करे। उसके इस इरादे से बेखबर एक बेचारा लड़का उससे सच में प्यार कर बैठता है। उस लड़के के 3 दोस्त हैं जिनकी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन हर एक की लव स्टोरी एकदम अनोखी भी है और जरा डेंजरस भी। इंटरमिशन तक आपको ये लगेगा कि इनकी गर्लफ्रेंड्स कितनी बुरी हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में रिवील होगा एक ऐसा ट्विस्ट जिसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि लड़कियों ने जो किया 100% सही किया। ऐसा कौन सा ट्विस्ट लेकर आई है मूवी, तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप की मूवी को। अगर आप सिंगल हैं तो जरा थम्स अप कीजिए, मजा आ जाएगा। तो मूवी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पर, जहां पर हर्षा नाम के एक इवेंट मैनेजर को दिखाते हैं। और ये कोई नॉर्मल इवेंट मैनेजर नहीं बल्कि दोस्तों ये उन लोगों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जो कि अपने पार्टनर को बहुत ही अलग और इंप्रेसिव तरीके से प्रपोज करना चाहते हैं। फिलहाल भी दोस्तों एक आदमी को उसकी गर्लफ्रेंड से प्रपोज करने की सेटिंग करवाता है और उसका मिशन सफल भी हो जाता है। अब हर्षा को इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। उसने भले ढेरों कपल्स को मिलाने का काम किया है, लेकिन बेचारा खुद लाइफ में बिल्कुल दुखी है। दूसरी ओर एक आरजे को दिखाते हैं जो लंदन में रहता है और वहां के इंडियंस के लिए काफी सारे शोज करता है। इसका नाम हम आरजे ही रखते हैं। आरजे दूसरों को हंसाता है, लेकिन इसकी खुद की पर्सनल लाइफ में दोस्तों हंसी की कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए अब यहाँ से विग्नेश नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि फॉरेन में विग्नेश सेक्टर में काम करता है और काफी सक्सेसफुल है उसकी करियर। पर क्या है ना, वो भी लाइफ से खुश नहीं है। उसकी माँ रोज उसका सर खाती है कि तुम शादी करोगे भी या कुंवारे ही मरते रहोगे। अब अपनी माँ की रोज रोज की घिटपिट से विग्नेश तंग आ चुका था और ऐसे में इन तीनों को यानी कि हर्षा, आरजे और विग्नेश को इंडिया लौटने के टिकट्स भेजे होते हैं। और यहाँ पर रिवील होता है कि ये तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं और वो चौंक जाते हैं कि हमें फ्लाइट टिकट किसने भेजे होंगे। सीधे यहाँ से इंडिया में रह रहे सतीश नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। ये भी उन 30 मार खानों का दोस्त है। वो तीनों को काफी डांटता भी है कि मैं 3 साल से तुम लोगों को यहाँ पर एक रीयूनियन के लिए बुला रहा हूँ, पर तुम हो कि आने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए तुम्हें पता है मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके तुम तीनों के लिए फ्लाइट टिकट्स की हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे। चुपचाप तीनों गोवा आ जाओ, पास्ट के बुरे दिनों को भुलाकर हम फिर से एक बार मस्त एंजॉय करेंगे। फिर क्या था, वो तीनों भी आ जाते हैं। तो सतीश उनको एक गाड़ी में पिकअप करने जाता है। वैसे पास्ट में इन चारों की लाइफ में ऐसा क्या हुआ जिससे ये लोग इतने परेशान हैं? अगर आप इनसे ये सवाल पूछोगे ना तो चारों कोरस में जवाब देंगे कि हमारी लाइफ में कीचड़ उछाला है हमारी गर्लफ्रेंड्स ने। अगर आपको हम चारों की अनोखी और फ्लॉप लव स्टोरी सुननी है तो प्लीज हमारे साथ 3 साल पहले के फ्लैशबैक में चलिए। चलिए लेते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं 3 साल पहले क्या हुआ था। तो हैदराबाद में ये 4 फ्रेंड्स एक फ्लैट में रहते थे। विग्नेश किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और काफी मेहनती लड़का था। आरजे किसी लोकल एफएम रेडियो में काम करता था। विग्नेश अपने चारों फ्रेंड्स को उनके ऑफिस में ड्रॉप करके खुद काम पे जाता है। क्या है ना, विग्नेश को शादी से बहुत ही नफरत है और यहाँ पर सोनिया नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ती है। वो अपनी क्लोज फ्रेंड को बताती है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार, अपने गैंग में सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, सिर्फ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बताओ। अब उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। सोनिया तो सोच में पड़ जाती है कि मुझे तो अर्जुन रेड्डी वाले हीरो विजय देवरकोंडा जैसा लड़का चाहिए। फ्रेंड कहती है कि अरे अपनी क्लास का कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो ये बताओ। तब सोनिया कहती है, अबे इनके थोबड़े देखकर मुझे प्यार नहीं सिर्फ गुस्सा आता है। मैंने तो फैसला कर लिया कि मुझे ना तो प्यार करना है ना शादी, मुझे बस एक वन डे बॉयफ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे साथ इंटीमेट हो जाए, लेकिन बाकी कोई कमिटमेंट एक्सपेक्ट ना करे। बस इस तरह का कोई मासूम लड़का तुम्हारी नजर में हो तो बताओ। कॉलेज के बाद दोनों घर के लिए निकलती हैं तो मास्क पहने हुए 3 आदमी सोनिया को कार में किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब उन्हें एक पुलिस ऑफिसर पकड़ लेती है और उनकी धुलाई करके पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। एक एक आदमी अपना मास्क निकालता है और ये कोई और नहीं, हर्षा है। वो कहता है कि मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक लव इवेंट मैनेजर हूँ, मुझे किसी ने पैसे दिए थे, ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है और अगर मैं इसे गाड़ी के पास लेकर जाऊंगा तो वो इसे प्रपोज करेगा, इसलिए जरा सरप्राइज एलिमेंट ऐड करके हमने ये किडनैपिंग का इवेंट किया था। बाकी मैं बहुत ही डिसेंट और मासूम लड़का हूँ। और दोस्तों तब पता चलता है कि असल में कोई लड़का सोनिया की फ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था और उसी ने हर्षा को पैसे दिए थे, लेकिन सोनिया की फ्रेंड की बजाय हर्षा ने गलती से सोनिया को किडनैप करने की कोशिश की। वो बात बात पर पुलिस से कहता है कि मैं मासूम हूँ, मैं मासूम हूँ। और यही सुनकर और उसकी हरकतें देखकर सोनिया फैसला कर लेती है कि बस मुझे जिस मासूम लड़के की तलाश थी वो यही है, यही होगा मेरा वनडे का प्लेयर, इसी के साथ मनाऊंगी वनडे रिलेशनशिप। तो वो पुलिस ऑफिसर से कहती है, ये मेरा दोस्त है, प्लीज इसे कुछ मत कीजिए। उसकी बदौलत दोस्तों हर्षा छूट जाता है। तो सोनिया उसको अपना नंबर भी दे देती है और कहती है, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक काम करते हैं किसी दिन कॉफी शॉप में मिलेंगे, कहकर वो चली जाती है। अब यहाँ से सीधे विग्नेश को दिखाते हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी में भारी वर्क प्रेशर में काम कर रहा होता है। ऐसे में उनकी कंपनी
में एक नई मैनेजर आती है जिसका नाम है मेघना। और ये क्या दोस्तों, उसको देखते विघ्नेश उसकी खूबसूरती में खो जाता है बिल्कुल। मेघना सबके साथ हाथ मिला रही होती है और जब विघ्नेश की बारी आती है तो वो बस उसको देखता रह जाता है। दूसरी ओर सतीश जहाँ रहता है उस एरिया में एक बुजुर्ग औरत का देहांत हो जाता है, तो सतीश और उसके पिता फ्यूनरल में जाते हैं जहाँ रिश्तेदारों के लिए मांस मच्छी वगैरह का ये सारा प्रबंध किया जाता है। सतीश सभी को खाना परोस रहा होता है वहां पर, तभी वहां पर एक सुंदर सी लड़की आती है जो बहुत कम खाती है। सतीश कहता है कुछ और ले लीजिए, इतना कम खाएंगी तो पेट कैसा भरेगा आपका। कहकर वो उस लड़की को और ज्यादा मटन डाल देता है और पूछता है कि वैसे आपका नाम क्या है। तो वो अपना नाम श्वेता बताती है। सतीश कहता है वाह कितना खूबसूरत नाम है आपका, आप काम क्या करती हैं। तो श्वेता बड़े दुख के साथ कहती है मुझे तो यूएस में नौकरी करनी है, लेकिन क्या करो मुझे तो यहाँ पे भी नौकरी नहीं मिल रही। और क्योंकि दोस्तों सतीश की भी कोई नौकरी नहीं लगी है, तो इसी बात पर दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। अब वो तो चिढ़ जाती है कि तुम खुद ठहरे बेरोजगार, मुझे नौकरी दिलाओगे क्या। अरे मुझ पर विश्वास रखो, मैं जो कहता हूँ ना करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगले सीन में हर्षा सोनिया से मिलने के लिए कॉफी शॉप में जाता है। अब सोनिया काफी टेंशन में भी होती है और बार बार पानी पी रही होती है, पसीना आ जाते हैं उसको। फिर हर्षा के आने के बाद सोनिया की फ्रेंड चली जाती है वहां से ताकि ये दोनों आपस में बात कर पाए। हर्षा कहता है देखिए आपको जो बात करनी है आप कर सकती है, मैं बहुत ही ओपन माइंडेड लड़का हूँ, किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। अब सोनिया उसे अपने दिल की बात बता देती है कि देखो मेरी सारी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स हैं, मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाऊँ, अपने मतलब इच्छाएं पूरी कर सकूं। लेकिन मैं किसी प्यार व्यार या किसी कमिटमेंट में नहीं बढ़ना चाहती क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो क्या तुम बस मेरे लिए वन डे बॉयफ्रेंड बन पाओगे। हर्षा कहता है अरे साफ साफ बताओ तुम चाहती क्या हो। सोनिया कहती है देखो मेरा बोलने का मतलब यह है कि एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहेंगे, इंटीमेट होंगे और फिर अगले दिन तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। हर्षा तो शॉक में हो जाता है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मिलने वाले मौके को हाथ से कैसे जाने देता और हाँ कह देता है। अब दिव्या नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि पार्टी करना काफी पसंद करती है, पब जाती है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती है, लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती है और किसी भी हालत में अपनी इस आजादी को खोना नहीं चाहती। तो दिव्या को एफएम रेडियो पर आरजे की आवाज बड़ी पसंद आ जाती है। फिलहाल वो एक रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करती है, लेकिन खाना उसे बहुत ही खराब लगता है, इसी वजह से वो रेस्टोरेंट वालों से झगड़ने लग जाती है। और तब क्या वहां पर आर जाता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, प्लीज आप जरा शांत हो जाइए, मैं आपके लिए कोई दूसरा फ्रेश फूड बनाने को कह दूंगा। दोस्तों उसकी आवाज दिव्या को तुरंत पहचान में आ जाती है और वो बड़ी खुश होती है कि अरे आप आरजे है ना, मैं सच बताऊं आपकी आवाज की दीवानी हूँ, क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगे। तो अगले सीन में दिव्या और आरजे एक पब में जाते हैं। उस रात दूसरी ओर सोनिया की फ्रेंड उसे हर्षा के घर पर ड्रॉप करती है और हर्षा से पूछती है कि तुम्हारे पास प्रोटेक्शन तो है ना। वो भी हाँ करके सर हिलाता है। सोनिया को ड्रॉप करके उसकी फ्रेंड चली जाती है। सोनिया भी दोस्तों हर्षा के घर के अंदर जाती है। लगभग 1 घंटा दोनों बिना कुछ बात किए बैठे रहते हैं एंड देन तब सोनिया को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। तो सोनिया बताती है कि यार अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं, कहकर वो कॉल काट देती है। दूसरी ओर यहाँ आरजे ने भी अपने दोस्त सतीश को पब में बुला लिया था, पर सतीश पब में काफी तमाशा खड़ा कर देता है, पता है दोस्तों आपको। यहाँ दूसरी ओर सोनिया हर्षा से कहती है मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, क्या तुम अर्जुन रेड्डी मूवी का कोई सॉन्ग प्ले कर सकते हो, थोड़ी एनर्जेटिक हो जाऊंगी मैं, फिर हम शुरू कर लेंगे आराम से। और हर्षा भी उस मूवी का कोई गाना प्ले कर लेता है और उस रात दोनों फिर अच्छे से इंटीमेट होते हैं। और यहाँ पब में आरजे दिव्या से पूछता है कि इस पब में तो सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़कों को तुमने इनवाइट नहीं किया क्या। तो दिव्या कहती है अरे तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो, इसीलिए तुम्हारे अलावा और किसी लड़के को यहाँ पर इनवाइट ही नहीं किया। आरजे उसी समय इंप्रेस हो जाता है। दिव्या कहती है तुम शायद नहीं जानते पर रेडियो पर मैं तुम्हारी आवाज को सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा अकेलापन दूर हो गया, तुम मुझे बहुत ही पसंद हो। और दोस्तों इस पॉइंट पर आरजे भी दिव्या को पसंद करने लग जाता है और उसे प्रपोज भी कर देता है। ऐसे में सतीश शराब पीकर वहां पटाखे फोड़ता है और कोई रास्ता न पाकर आरजे सतीश को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते दिव्या से यह भी कह देता है कि ठीक है कल मिलेंगे। एंड यहाँ हर्षा अपने फ्रेंड्स को नहीं बताता कि वो सोनिया के साथ इंटीमेट हुआ था, पर अंदर ही अंदर उसे कोई गिल्ट फीलिंग होती है। अगले सीन में चारों फ्रेंड्स अपने फ्लैट में होते हैं। तब श्वेता सतीश से मिलने आती है। सतीश बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और अपने फ्रेंड्स को श्वेता का परिचय देता है। इतना ही नहीं वो श्वेता से कहता है कि ये मेरा दोस्त विघ्नेश है जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, ये तुम्हें नौकरी जरूर दिलवा देगा। विघ्नेश सतीश को अलग जाकर कहता है कि यार मुझे खुद कंपनी से निकालने की बातें हो रही है और तुम हो कि लड़की को झूठ बोलकर यहाँ तक लेकर आ गए। खैर मैं तुम्हें कुछ बुक्स जरूर दे सकता हूँ जिन्हें तुम उस लड़की को दे देना और उसे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए कहना, मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगले सीन में विघ्नेश को ऑफिस में काफी खरी खोटी सुननी पड़ती है। वो उल्टा चेहरा लिए बैठा होता है, क्या करता बेचारा। और तब उसकी नई मैनेजर मेघना उसके लिए चाय लेकर आ जाती है और उसे
हिम्मत देने लगती है। यहाँ पर आरजे अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या से मिलने जाता है। अब दूसरी ओर हर्षा, जो सोनिया का वनडे बॉयफ्रेंड बना था, वो वाला कांड दोस्तों एक दिन के लिए नहीं बल्कि अब रोज चालू हो जाता है। ये टेस्ट मैच चल रहे हैं फिलहाल। रोज हर्षा को वनडे बॉयफ्रेंड के तौर पर सोनिया इस्तेमाल करने लग जाती है। इसी बीच सतीश विघ्नेश से कई बुक्स लेकर श्वेता को देता है और उसे इंटरव्यू के लिए तैयार करवाने लग जाता है। यहाँ दोस्तों विघ्नेश और मेघना अब रोज साथ बैठकर खाना खाते हैं। लगता है इनके बीच भी कुछ चल रहा है। अब जैसे जैसे इन चारों फ्रेंड्स को प्यार होने लग जाता है तो वो एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। अब इससे पहले क्या होता था, हमेशा तो चारों साथ में मूवी देखने जाते थे, पर अब जब चारों थिएटर में होते हैं तो सतीश को श्वेता का कॉल आता है। वो तुरंत मूवी छोड़कर श्वेता से मिलने चला जाता है, लेकिन वहां पता चलता है कि श्वेता सुपरमार्केट में है और उसे सामान वगैरह उठाने में मदद चाहिए थी, इसीलिए उसने सतीश को कॉल किया दोस्तों। खैर अपनी गर्लफ्रेंड ही तो है, ये सोचकर सतीश भी सामान खरीदने में उसकी मदद कर लेता है। और जब बिल भरने का टाइम आता है तो श्वेता को उसकी किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो उससे बात करने में लग जाती है और कोई रास्ता न पाकर सतीश को सामान का बिल खुद भरना पड़ जाता है। और तभी श्वेता भी आकर कहती है, अरे सॉरी यार, बिल तुम्हें भरना पड़ गया, मैं तुम्हें बिल के पैसे दे दूंगी बाद में। सतीश कहता है, कैसी बातें कर रही हो, मैं कोई पराया थोड़ी हूँ, अपना हूँ, बिल तुम दो या मैं दूं, बात तो एक ही है। अरे मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी। दोस्तों आपको बताऊं, उसने अपने पापा के एटीएम कार्ड से सामान का बिल भरा था वैसे। अब दूसरी ओर दिव्या आरजे से मिलने आती है तो वो कहता है कि यार जो कहना है जल्दी कहो प्लीज, यहाँ से तुम चले जाओ, मेरे फ्रेंड्स आते होंगे। दिव्या तो गुस्सा हो जाती है, अरे तुम्हारे साथ वक्त बिताने आई थी लेकिन तुम हो कि मुझे भगा रहे हो यहाँ से। देखो तुम्हारे फ्रेंड्स हमारे रिश्ते के लिए अड़चन बन रहे हैं, वैसे मेरा अपार्टमेंट तुम्हारे ऑफिस के पास ही में है, तुम वहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, दोनों साथ में रहेंगे। तो आरजे भी हाँ कर देता है। और जब आरजे अपने फ्रेंड्स को ये बातें बताता है तो उन्हें तो गुस्सा आ जाता है कि भाई इतने सालों से हम चारों दोस्त हैं और अब एक लड़की के आते ही तो हमें छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन क्या करे, लड़की का चक्कर, उनके लाख मना करने के बाद भी आरजे वो फ्लैट छोड़कर दिव्या के साथ रहने के लिए चला जाता है। अब यहाँ सोनिया हर्षा को बताती है कि पहले तो मैंने तुम्हें बस वनडे बॉयफ्रेंड बनाना चाहा था, लेकिन अब मैं तुमसे थोड़ा इमोशनली कनेक्ट होती जा रही हूँ, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। दूसरी ओर सतीश को उसके पापा मटन खरीद लाने को कहते हैं, लेकिन सतीश किसी काम का बहाना कर देता है, पर असल में वो घर पर बेकार ही बैठा होता है। तब श्वेता कॉल करके कहती है कि यार मेरे घर में आ जाओ, गैस सिलेंडर खाली हो गया, प्लीज एक नया सिलेंडर लगा दोगे क्या। ये देखिए दोस्तों, सतीश तुरंत निकल जाता है और बाहर खड़े पापा से कहता है, हाँ मैं मटन लेके आ जाता हूँ पापा, आप इस उम्र में कहाँ घूमते फिरेंगे फालतू में, मैं लेके आ जाऊंगा। कहकर वो मटन के लिए बैग और उनका स्कूटर भी लेकर सीधे कहीं से सिलेंडर लेकर श्वेता के घर जाता है और यहाँ तक कि सिलेंडर को फिट करके भी आ जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, श्वेता के घर के कई काम भी करता है और इतना कुछ करने के बाद वो खाली हाथी घर लौट आता है। मटन खरीदना तो वो भूल ही गया था। दिव्या के फ्लैट में बैठा यहाँ पर आरजे मजे से गेम खेल रहा होता है तो वो कहती है, अरे तुम हमेशा गेम ही खेलते रहोगे क्या, मेरे साथ पार्टी में चलो ना, वहां मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाऊंगी। आरजे भी उसके साथ जाता है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर दिव्या के सभी मेल फ्रेंड्स आए होते हैं। अब आरजे परेशान हो जाता है कि उस दिन तो मुझे स्पेशल बताकर इसने किसी लड़के को इनवाइट नहीं किया, लेकिन आज सिर्फ लड़कों को ही बुलाया है, क्या बात हो गई। और यही नहीं दोस्तों, वो सभी दिव्या के साथ काफी क्लोज होते हैं। आरजे को होती है जलन और वो कुछ कर भी नहीं पाता। इतना ही नहीं, घर पर भी दिव्या हमेशा अपने मेल फ्रेंड से बातें करती रहती है। अब आरजे का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है कि यार ये तो दूसरे लड़कों से बात कर रही है, मुझसे कर नहीं रही। अब दूसरी ओर सतीश श्वेता के लिए काफी खर्चा करता है, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाती है तो उनका भी खर्चा सतीश ही उठाता है। और यहाँ दिखाते हैं तो काम की वजह से मेघना बहुत ही स्ट्रेस में होती है और तब वो विघ्नेश को अपने केबिन में बुलाती है और उसके सीने से लग जाती है। विघ्नेश को लगता है कि अब उसे मेघना को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता और अगले दिन ऑफिस आकर कहता है कि अगर तुम अगली बार स्ट्रेस हो जाओ तो मुझे अपने केबिन में जरूर बुलाना, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। लेकिन अब मेघना के चेहरे पे काफी गुस्सा होता है, जिसको देखकर विघ्नेश समझ नहीं पाता कि ये मुझसे प्यार करती भी है या मुझे स्ट्रेस बस्टर की तरह यूज कर रही है। दूसरी ओर दिव्या को दिन रात अपने बॉयफ्रेंड से बात करता हुआ देखकर आरजे की चिढ़न पहुंच जाती है नेक्स्ट लेवल पर और छुपकर वो उसकी बातें तक सुनता है। एक दिन सतीश के पापा उसे श्वेता के घर का काम वगैरह करते हुए देख लेते हैं और जाहिर है उनको गुस्सा तो आएगा ही। यहाँ वनडे बॉयफ्रेंड हर्षा अब फुल टाइम बॉयफ्रेंड बन चुका था और वो सच में सोनिया से प्यार करने लग गया था। एक दिन आरजे की बात करता हूँ पहले, तो आरजे काम के बाद घर लौटता है तो पता चलता है कि दिव्या किसी पार्टी में गई हुई है। हालांकि वो हमेशा आरजे को लेकर ही पार्टी में जाती थी, उस रात दिव्या अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ घर आती है। बताओ, वो नशे में भी होती है। आरजे को देखते वो उससे लिपट कर कहती है, तुम बाहर क्यों आ गए, मुझे बहुत मिस कर रहे थे क्या। इस बार आरजे चुप नहीं बैठता, वो उस पर बरस पड़ता है कि तुम्हारे रंग ढंग मुझे अच्छे नहीं लग रहे, हमेशा अपने मेल फ्रेंड्स के साथ लगी रहती हो, फोन पर, पार्टी में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हो उनके साथ। अगर तुम इतनी ही बिजी हो तो मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया तुमने, प्यार मुझसे करती हो और घूमते किसी और के साथ हो, क्या है ये सुनकर दिव्या को भी बहुत गुस्सा आता है। कहती है, ये रूल्स किसने बनाए बताओ। अरे वो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं,
क्या मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने की भी आजादी नहीं है? ऐसी घटिया सोच वाले आदमी के साथ मुझे नहीं रहना। मैं अभी क्या अभी तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। इस तरह वो नशे में ही आरजे से ब्रेकअप कर लेती है। आरजे परेशान हो जाता है कि यार ये लाइफ में क्या हो गया अभी अभी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ इस बात को शेयर करता है। इसी बीच हर्षा को सोनिया की फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है सोनिया प्रेग्नेंट है। इसकी तो धड़कन रुक जाती है दोस्तों। तब जाकर वो अपने फ्रेंड्स को सोनिया के बारे में सब बताता है कि किस तरह वो वनडे बॉयफ्रेंड बना और फिर उससे प्यार करने लग गया, यहाँ तक कि अब वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। उसके फ्रेंड कहते हैं कि बेटा तू तो छुपा रुस्तम निकला, तू तुरंत जाकर उस लड़की से मिल, तेरी तरह वो भी टेंशन में होगी। हर्षा तुरंत सोनिया से मिलने जाता है और यहाँ आरजे अपने फ्रेंड से कहता है कि यार लड़कियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और तभी उसको दिव्या का मैसेज आता है। आरजे को लगता है कि शायद उसने माफी मांगी होगी और वो अभी भी मुझसे प्यार करती हो, पर मैसेज खोलकर पता चलता है कि उसने आरजे के किसी लगेज की फोटो भेजी होती है और मैसेज क्या होता है कि तुम्हारा एक लगेज यहीं पर रह गया है, प्लीज आकर उसको लेकर जाओ। ये देखकर उसे और चिढ़ होने लग जाती है कि कहाँ फंस गया था इस लड़की के चक्कर में। और यहाँ विघ्नेश भाई साहब को मेघना का कॉल आता है। वो पूछती है कि उस दिन तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे, तो विघ्नेश उसके लिए अपने प्यार का इजहार कर देता है। मेघना कहती है मुझे भी तुम पसंद हो, प्लीज मेरे घर आकर मेरी माँ से शादी की बात कर लो, हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। लेकिन विघ्नेश को तो शादी से सख्त नफरत है, वो तुरंत कॉल काट देता है। दूसरी ओर हर्षा सोनिया के घर पर जाता है तो वहां उसकी फ्रेंड होती है जो हर्षा पर चिल्लाती है कि मैंने कितनी बार वार्न किया था, प्रोटेक्शन का ध्यान रखना, तुम्हारी लापरवाही की सजा सोनिया को भुगतनी पड़ रही है। पर सोनिया कहती नहीं उसका कोई दोष नहीं था इसमें, मैंने खुद अपनी मर्जी से ये फैसला लिया था और उसके साथ इंटीमेट हुई थी। लेकिन फ्रेंड के समझाने पर हर्षा और सोनिया अबॉर्शन करवाने के लिए मान जाते हैं। और यहाँ विघ्नेश ऑफिस जाने के लिए कतराता है क्योंकि मेघना ने उससे शादी की बात की थी। तभी इस तरफ हर्षा और सोनिया हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वहां सोनिया के मामा होते हैं जिन्हें देखकर वे अबॉर्शन की बात ही नहीं करते, ऐसे ही घर लौट आते हैं। तो दूसरी ओर सतीश श्वेता को एक इंटरव्यू के लिए किसी कंपनी में ड्रॉप करना चाहता है। इंटरव्यू के बाद श्वेता खुशी खुशी बाहर निकलती है। सतीश पूछता है नौकरी मिल गई क्या, लेकिन श्वेता अपनी क्लोज फ्रेंड को कॉल करके बताती है मुझे नौकरी मिल गई है और काफी अच्छी सैलरी भी तय हुई है। उसकी बातें सुनकर ही सतीश जान जाता है कि श्वेता को काम मिल गया, लेकिन वो बुरा नहीं मानता कि श्वेता उसे इग्नोर कर रही है। तो फोन पर श्वेता की फ्रेंड्स उससे ट्रीट मांगती है तो सतीश कहता है तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारी फ्रेंड्स को ट्रीट मैं दे दूंगा। और यहाँ दोस्तों मेघना विघ्नेश की तलाश में इनके फ्लैट तक आ जाती है, पर उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो तो अपने गांव गया है और वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा। हालांकि विघ्नेश फ्लैट के अंदर ही होता है और मेघना की बातें भी सुन रहा होता है। मेघना की कुछ समझ नहीं आता और तब वो बताती है कि मैं कल शाम को अपनी माँ को लेकर कॉफी शॉप आऊंगी, प्लीज आप लोग विघ्नेश को बता देना कि वो किसी भी तरह कॉफी शॉप में आ जाए मुझसे मिलने के लिए और मेरी माँ से हमारी शादी की बात कर ले। ठीक है, यहाँ काम खत्म। तो वहाँ श्वेता नौकरी मिलने की खुशी में अपने फ्रेंड्स को ट्रीट दे रही होती है, सभी की सभी भर भर के खाती है। बिल काफी ज्यादा आ जाता है जिसे सतीश ही भरता है। इसके बाद सतीश रोज श्वेता को ऑफिस ड्रॉप करने उसे पिकअप करने चाहता है। तो एक दिन की बात है, श्वेता की फ्रेंड्स पूछती हैं अरे क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हें रोज पिकअप ड्रॉप करता है। श्वेता को बड़ा अजीब लगता है और वो कहती है नहीं नहीं वो मेरा कजन है। दोस्तों उसी शाम जब सतीश श्वेता को उसके घर ड्रॉप करता है तो वो कह देती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज कल से तुम मुझे पिकअप ड्रॉप करने मत आना, तुम हमेशा साथ रहते हो तो मुझे लगता है कि मेरी आजादी चली गई, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी, समझे। ये सुनकर सतीश को बुरा लगता है यार कि जब तक ये बेरोजगार थी तब तक तो इसको मेरे साथ अच्छा लगता था, पर अब नौकरी मिल गई तो कह रही है मेरी वजह से इसको आजादी नहीं मिल रही, बड़ी अजीब है। इसके बाद दोस्तों वो कई बार श्वेता को कॉल करता है लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना करके उसका कॉल काट देती है। यहाँ आरजे की बात करते हैं। दिव्या को भुला नहीं पाता और एक दिन वो दिव्या से मिलने चला जाता है, उससे माफी मांगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब दिव्या उसका प्यार स्वीकारना ही नहीं चाहती और कहती है एक बार जो ब्रेकअप हो गया उसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता, तुम प्लीज मुझे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ बस। अब यहाँ मेघना अपनी माँ के साथ कॉफी शॉप में विघ्नेश का वेट कर रही होती है, लेकिन विघ्नेश उसका कॉल नहीं उठाता, हालांकि वो उसी कॉफी शॉप के एंट्रेंस पर है। लगता है शादी को लेकर अभी भी उसके अंदर किसी तरह का डर है और इसी वजह से वो मेघना और उसकी माँ से नहीं मिलना चाहता, बल्कि चला जाता है बिना मिले ही। अगले दिन वो ऑफिस आता है और मेघना से कहता है कि कल तुम्हारी माँ से मैं मिल नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। मेघना कहती है अगर तुम्हें मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं था तो पहले बता देते, मुझे इतना घुमाया क्यों, देखो आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना बस। तो यहाँ पर इनकी बातें खत्म होती है तो इस तरफ हर्षा को दिखाते हैं। वो सोनिया को पपीता ला कर देता है और कहता है मैंने सुना है कि इसको खाने से अबॉर्शन हो जाता है। सोनिया रोने लग जाती है कि प्रेग्नेंट होना कितनी बड़ी बात होती है, शायद तुम्हें इसका अंदाजा ही नहीं है और तुम हो कि रोज इन छोटे छोटे तरीकों को मुझ पर टेस्ट करने की कोशिश करते रहते हो, क्या है ये। दूसरी ओर सतीश को श्वेता पूरी तरह से अवॉइड करने लग जाती है तो वो सीधे उसके ऑफिस चला जाता है और पूछता है क्या इतने दिन तुम मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही थी। श्वेता कहती है सुनो सुनो, मैंने तुम्हें कभी ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं ना,
मेरे लिए मेरे करियर सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा लक्ष्य है यूएस में एक अच्छी नौकरी करना और उसे पूरा करने के बाद ही मैं किसी तरह की कमिटमेंट के बारे में सोच पाऊंगी। खत्म, कहकर वो चली जाती है। तो दूसरी ओर हर्ष और सोनिया आखिर बच्चे को अबॉर्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। हालांकि दोनों को उस बच्चे को जन्म देने का मन कर रहा है। वहां अबॉर्शन प्रोसीजर की तैयारी होने लग जाती है। इस दौरान वहां पर एक कपल का बच्चा पैदा होता है, जिसको देखकर कपल को बड़ी खुशी होती है। उन्हें देखकर हर्ष और सोनिया को भी लगता है कि यार, अपने किए की सजा हम अपने होने वाले मासूम बच्चे को क्यों दे। तो दोनों फैसला कर लेते हैं कि वो इस बच्चे को जन्म देंगे और उसकी अच्छे से परवरिश भी करेंगे। सोनिया कहती है कि तुम मेरे घर आकर मेरे पेरेंट्स से बात करो, हम शादी कर लेंगे। हर्षा भी मान जाता है, उसको क्या दिक्कत थी। इसी बीच आरजे को पता चलता है कि दिव्या की किसी और के साथ शादी तय हो चुकी है। तो वो तो दिव्या के घर जाकर उस पर चिल्लाने लग जाता है। दूसरी ओर हर्षा सोनिया के पेरेंट्स से बात करने उसके घर जाता है, लेकिन उसके घर पे ताला लगा होता है। तब सोनिया की फ्रेंड बताती है वो तो घर खाली करके चले गए और पता नहीं कहाँ गए। हर्षा तो परेशान हो जाता है। शायद सोनिया के पेरेंट्स को उसकी प्रेगनेंसी का पता चल गया और उन्होंने कहीं उसकी शादी दूसरी जगह तय तो नहीं कर दी। उससे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो रोज सोनिया के घर के आगे वेट करता रहता है कि आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। अब विघ्नेश की बारी। विघ्नेश ऑफिस आता है तो पता चलता है कि मेघना ने नौकरी छोड़ दी है। इसी बीच आरजे को इंस्टाग्राम से पता चलता है कि आज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिव्या की शादी है। वो टूट जाता है, क्या करता। और गुस्से में सतीश को लेकर वो सीधे शादी में चला जाता है। दरअसल जब आरजे और दिव्या साथ में थे तो दिव्या ने उसको एक बाइक खरीद कर दिया था। तो आरजे उसे वहां खड़ा करके कहता है कि मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। अरे मुझे तुम्हारे इस नए पति पे तरस आ रहा है। शायद बेचारा नहीं जानता कि शादी तो तुमने इससे करी है, लेकिन दिन प्रतिदिन तुम अपने मेल फ्रेंड्स के साथ पार्टी पब में बिजी रहोगी। इस तरह दिव्या को ताने मारकर वो उसका दिया हुआ बाइक भी वहीं छोड़कर चला जाता है। और यहाँ विघ्नेश का नया मैनेजर आया होता है। वो पूछता है कि तुम जाने के लिए तैयार नहीं हुए, क्यों? विघ्नेश हैरान होता है कि कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप। मैनेजर कहता है कि अरे आज तुम्हारी पहली वाली मैनेजर मेघना की शादी है ना, हम सब वहीं जा रहे हैं, तुम नहीं चलोगे क्या? हो, विघ्नेश बौखला जाता है। ये कैसे हो सकता है? एक हफ्ते पहले तो उसने कहा था कि मेरी माँ से मिलो और शादी की बात करो, और एक ही हफ्ते में वो किसी और से शादी कर रही है। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि मेघना इतनी जल्दी अपना फैसला कैसे बदल सकती है। वो मेघना को लगातार कॉल करता है और आखिर उसकी शादी में पहुंच भी जाता है। तब सतीश भी वहां पर आता है। विघ्नेश उसे अपना दुखड़ा सुनाने लग जाता है कि यार, मैंने हाँ करने में थोड़ा वक्त क्या ले लिया, ये इतनी जल्दी किसी और से शादी करने के लिए मान गई, बताओ। तुम प्लीज उसे समझाओ यार। पर तब आड़ जाकर कहता है कि समझाकर कोई फायदा नहीं है, उसे जो करके खुशी मिलती है वो उसे करने दो। वो तो हम ही पागल थे कि इनके आगे पीछे घूमते रहते थे। अरे हम चारों की कितनी मस्त लाइफ थी यार, कितना अच्छा जी रहे थे, कितने खुश थे हम। जब ये लड़की अपनी लाइफ में आई तब से हम एक दूसरे से अलग होने लग गए। इतने में हर्षा भी वहां पर आ जाता है। अब चारों फैसला करते हैं कि अब अगर हम यहाँ रहे तो आए दिन हमें अपनी गर्लफ्रेंड्स की याद आती रहेंगी और हम हमेशा दुखी रहेंगे। हम अपनी नौकरी पे तभी फोकस कर पाएंगे जब यहाँ से दूर हो जाएंगे। उसके बाद चारों चार दिशाओं में चले जाते हैं और अब अलग अलग देशों में काम करते हैं। अब इतने लंबे फ्लैशबैक के बाद प्रेजेंट में दिखाते हैं कि चारों रियूनियन के लिए गोवा में आए हुए हैं। पर वो फैसला करते हैं कि चारों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को दिखाएंगे कि वो लाइफ में कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितने सक्सेसफुल बन चुके हैं। तो पहले तो सतीश को दिखाते हैं जो श्वेता के घर जाता है, लेकिन जब वो उसके घर के बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इस पूरी कहानी को दूसरे ही दृष्टिकोण से दिखाया जाता है, जो शायद ये चारों फ्रेंड्स पहले समझ ही नहीं पाए थे। तो यहाँ दिखाते हैं कि श्वेता के घर में क्या हुआ था। सतीश उसके घर जाकर बैठता है तो वो सोच रहा होता है कि अब मैं श्वेता को दिखाऊंगा कि उसके ठुकराने के बावजूद मैंने लाइफ में क्या क्या किया, क्या बन गया हूं मैं। लेकिन तब उसे पता चलता है कि श्वेता अपने लक्ष्य को पाने के लिए यूएस जा चुकी थी और वहीं पर एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन पर काम कर रही थी। वो वीडियो कॉल पर सतीश से माफी मांगती है और कहती है अगर मैं इस पोजीशन पर पहुंच पाई हूं तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे इंटरव्यू क्लियर करवाने के लिए तुमने मेरी जो मदद की, मुझे फाइनेंशियली जितना सपोर्ट किया, वो सब मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैंने अपने परिवार का सारा उधार चुका दिया है। अपने परिवार के हालात सुधारने के लिए ही मैंने ऐसी नौकरी चाही थी, पर तुम मुझसे दोस्ती ही नहीं प्यार भी करने लग गए थे। मुझे भी तुम पसंद थे, लेकिन अगर मैं प्यार जैसी इमोशनल फीलिंग्स में फंस जाती तो शायद इस कदर करियर में सफल नहीं हो पाती। पर अब मुझे तुमसे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। अभी भी मैं यूएस में तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम प्लीज यहाँ पर आ जाओ। यही सब सुनकर सतीश बाहर आता है और आंखों में आंसू लिए अपने फ्रेंड्स को ये बातें बताता है। फिर विघ्नेश मेघना को मिलने जाता है और उसे बता देता है कि मैंने उस वक्त तुम्हारे कॉल्स इसीलिए नहीं उठाए थे क्योंकि मुझे शादी के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि एक ही हफ्ते में तुम किसी और से शादी कर लोगी। एक हफ्ते में तुम मुझे भुला कैसे पाई, और शादी की तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी, बताओ। मेघना बताती है जल्दी मुझे नहीं, मेरी माँ को थी। मेघना की माँ को दोस्तों कैंसर था और डॉक्टर्स का कहना था कि वो इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान है। मरने से पहले उनका सपना था मेघना की शादी।
इसीलिए मेघना विघ्नेश से जल्दी शादी करने के लिए कह रही थी, पर विघ्नेश ने उसकी बात को सुना नहीं और कॉल काट दिया। और फिर कोई रास्ता न पाकर अपनी माँ की खातिर मेघना को 1 हफ्ते के अंदर उनके बताए हुए लड़के से शादी करनी पड़ गई। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही उसकी माँ चल बसी। ये सब सुनकर विघ्नेश टूटकर रोने लग जाता है कि मैंने मेघना को कितना गलत समझा। वो तो विघ्नेश को दिल से चाहती थी, लेकिन उसके हालात को समझे बिना विघ्नेश ने उसे अवॉइड करके काफी बुरा हर्ट किया था। फिर आरजे दिव्या को देखने जाता है। दिव्या अपने पति के साथ बहुत ही खुश है। आरजे को देखकर दिव्या का पति उससे कहता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आया है, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बनाकर लेकर आता हूँ। ये कहकर वो दोनों के लिए बढ़िया चाय बनाकर लेकर आता है और चाय रखकर बाहर भी चला जाता है ताकि दोनों अकेले में बात कर पाए। तब दिव्या बताती है, मुझे अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से और आजादी से जीना है, पर तुमने पॉजिटिवनेस के नाम पर मुझ पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि यहाँ मत जाओ, उसके साथ बात मत करो, ये पहनो वो मत पहनो वगैरह वगैरह। तुम्हें लगा कि मुझे सिर्फ तुम्हारा बनकर रहना है। प्यार के नाम पर मुझे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना चाहते थे तुम, इसलिए मुझे घुटन होने लग गई थी और मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। मैं देखो अब अपने पति के साथ बहुत ही खुश हूँ। वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, ये जानते हुए भी कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो। देखो मेरे पति हमारे लिए चाय बनाकर लेकर आए, हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दिया ताकि हम बातें कर पाए। हमें ये जो पर्सनल स्पेस देकर वो खुद बाहर चले गए, इसे कहते हैं विश्वास, और उसी विश्वास में होता है सच्चा प्यार। जब तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था तो फिर हम दोनों साथ में खुश कैसे रह सकते थे बताओ। आज उसकी ये बात आरजे के मुंह पे तमाचे की तरह पड़ती है, क्योंकि दिव्या जो कह रही थी वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर आरजे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आखिर में हर्षा सोनिया को ढूंढ निकालता है। वो बताती है कि जब उसके घर वालों को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे बहुत ही मारा, जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और करा दी। उसके पति के साथ उसका एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है। तो सोनिया हर्षा को बताती है, भैया तुम्हारा और मेरा बच्चा। शुरुआत में तो मैं तुम्हारे साथ कैजुअल इंटीमेट हुई, लेकिन धीरे धीरे तुमसे प्यार हो गया और तुमसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन देखो शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मुझे इनसे शादी करनी पड़ गई। लेकिन हाँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उनकी इज्जत भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ताने नहीं मारे कि ये बच्चा किसका है। वो इसको अपना ही बच्चा मानते हैं और उसे एक बाप की तरह प्यार करते हैं। सब कुछ जानकर हर्षा अपने बच्चे और सोनिया के पति को गले लगाकर उनसे विदा कर लेता है। तो दोस्तों अब ये चारों फ्रेंड्स जो ये समझकर जी रहे थे कि सिर्फ वो सही थे और उनकी गर्लफ्रेंड्स गलत, वो अब समझ पाते हैं कि हमारी सोच कितनी गलत थी। यार हर चीज के दो पहलू होते हैं, ये तो हर कोई जानता है। सिर्फ एक पहलू को देखकर हम फैसला कर लेते हैं कि ये सही है, तो बहुत ही गलत चीज है वो। पर जब दूसरे पहलू को देखा जाए तब पता चल जाता है कि सच क्या है ना। और इसी बढ़िया से मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है, रोटी कपड़ा रोमांस। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, जरूर लगी होगी, लाइक करें यार, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।